वेलकम टू श्री राधा की 50th की चिट चैट। ये सारी सीरीज ऑफ इंटरव्यूज हम कर रहे हैं जो पापा मम्मी के क्लोज है, बट थैंक्स टू कोरोना अब बहुत दूर है और थोड़े टाइम और दूर ही रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद थोड़े क्वेश्चंस है। आप मम्मी पापा की शादी में थे क्या? हाँ थी। आइडेंटिटी तो थी मेरी, लेकिन बहुत छोटी थी। अरे यार, जैसे केशव चाचा इतने कि बड़े थे, उनको याद नहीं तो मुझे कहाँ से याद होगा। आई मस्ट बी अराउंड 2.5, आई थिंक ही से, नॉट मोर देन दैट। हाँ हाँ हाँ, चलिए, तो मतलब किसी ना किसी की गोदी गीली कर रहे थे आप। ठीक है, चलो छोड़ो, इसको अरे जाने यार, दो। इतनी भी छोटी नहीं थी। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी वैसे भी फर्स्ट मेमोरी जो कलकत्ता वालों के साथ स्टार्ट होती है ना, वो हम्म। किशन चाचा की शादी से होती है। उससे पहले ओके। का मुझे नहीं याद है। चाचा ने जो दिल्ली आए थे उनका ही मालूम है। और उस हम्म। समय शायद तुम दिख नहीं रही थी, बट तुम आ चुकी थी दुनिया में। आई हैव नो चाची। आइडिया। चल, एब्सोल्युटली। अब ये इंटरव्यू मेरे तरफ नहीं घुमाते हैं। आप बताओ, आपकी अर्लियर मेमोरीज क्या है मम्मी पापा के साथ, जो भी। शादी का तो ऑफ कोर्स नहीं, बट बाद का जब भी इनिशियल अर्लियर मेमोरीज आपकी क्या है मम्मी या पापा को लेके? एक्चुअली मिली तो मैं चाची से किशन चाचा की शादी में ही थी फर्स्ट टाइम, बट उस हम्म। एसोसिएशन को मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि यादगार हो। मेरी जो फर्स्ट मेमोरी है चाची के साथ, वो बहुत स्वीट सी है। जब हम छोटे थे ना, उस समय गिफ्ट्स बहुत कॉमन नहीं होते थे, खास तौर से हाँ। महंगे गिफ्ट्स, और कम से कम मेरे हम्म। साथ तो कॉमन नहीं थे। तो हम्म। चाची दिल्ली आई थी और मेरे लिए एक व्हाइट कलर का सूट लाई थी, पिंक और गोल्डन वर्क के साथ। ओके। प्रिंट था, सिंपल सूट था, बट चूंकि किसी ने गिफ्ट किया था, इतने प्यार से किया था, ऑफ तो वो कोर्स। आज भी याद है। हालांकि चाची हम्म। ने बहुत गिफ्ट दिए हैं, लेकिन मुझे याद करना पड़ेगा और कौन से थे, बट वो आज भी याद है। हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके। और पापा की कोई अर्ली मेमोरीज? आपको पापा का कुछ याद है पहले? नहीं, एक्चुअली क्या होता था, मेरा कलकत्ता जाना सिर्फ ओकेजनली होता था। और हम्म। ग्रुप्स बने हुए थे, जैसे श्री चाचा बैठते थे फूफा जी लोगों के साथ, उनको एंटरटेन हाँ करते थे। हम लोग रहते थे यंगस्टर्स के साथ। तो बस एक हाँ। डर सा था। वैसे चाची भी डरती है, तो मेरा डरना तो स्वाभाविक है। लेकिन बस यही था, प्रणाम किया, ठीक हो, बढ़िया हो, निकल लिए, बस इससे ज्यादा हाँ। नहीं था। राइट। लेकिन हाँ, जब मैं कलकत्ता रुकी थी ना, तब फिर मेरी ट्यूनिंग या बाउंडिंग ज्यादा बनी थी उन लोगों के साथ। ओके 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 ओके। हाँ हाँ। एंड आप कैसे उनको डिस्क्राइब करोगे, बताओ। एक मिनट डिस्क्राइब एक मिनट कैसे? पंकज जी, एक मिनट। हाँ, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे उनको, पापा मम्मी को? हम्म, या मतलब उनकी कोई क्वालिटीज, या आपको क्या मतलब, जो भी एनी क्वालिटीज, या जैसे भी अगर आप किसी को डिस्क्राइब करोगे यार, कि मम्मी इतनी पापा क्वालिटीज कैसे? हैं कि इतने छोटे से टाइम में सम अप करना बहुत मुश्किल है। बेसिकली जब व्हेन आई वाज यंग, आई वाज सपोज्ड टू बी अ टॉम बॉय, पैराट्रोपी और हाँ ये सब हाँ की हाँ, वजह आई से, नो। तो मैं कहीं शादी में फिट नहीं बैठती थी। तो हाँ। मुझको ट्रेनिंग के लिए राधा चाची के पास भेजा गया था कि वहां जाके शायद। और मैं कविता चाची, राधा चाची के साथ रही थी उन दिनों, और 1 महीना वहां रुकी थी। उस हम्म। समय चाची और मेरे बीच डील हुई थी कि हम डेली कुछ नया आइटम बनाएंगे, डिनर या लंच में कोई आइटम रिपीट नहीं होना चाहिए। होता ओके। ये था, चाची बनाती थी, मैं गप्पे लगाती थी उनके साथ, बाद में नोट करके खत्म हो जाता था। चाचा आते थे, हम सब लोग साथ में बैठते थे, तुम्हें याद होगा। तो उस हाँ समय चाची बोलती थी, "आज पंकज ने ये आइटम बनाया है।" चाचा हाँ। तारीफ भी कर देते थे। सच्चाई चाचा को भी पता थी, चाची को भी पता थी, मुझे भी पता थी। पर बहुत मस्ती रही, लेकिन उस 1 महीने में मैंने चाची को और चाचा को थोड़ा सा क्लोजनेस दिखा। वैसे चाचा हम्म। के बारे में खास बताती हूँ कि चाचा का प्यार आज भी मेरे गालों पे है। अब तुम अच्छा, बोलोगी कैसे? वो प्यार क्या बताओगे किया था ना। आपने? मैंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने मुझे इतने आम खिलाए थे, इतने आम खिलाए थे कि वो पिंपल्स बन के निकले। अच्छा, अच्छा, वो वैसा टेबल प्यार। पे बैठ वो टेबल पे बैठते थे, "अरे एक और आम दो पंकज को, अरे एक से क्या होगा, ये कलकत्ता का फेमस है।" अच्छा, वहाँ तो खूब आम खाए 1 महीने, फिर दिल्ली आई, दिल्ली की गर्मी में गर्मी, हाँ। वो, ओ गॉड। अभी भाभी पूछती है, "आपके दाग किस चीज़ के हैं?" तो वो आम मुझे याद आ जाते हैं कि बहुत आम खाए थे मैंने। उस 1 महीने में मैंने कई चीज़ें देखी थी, जैसे चाची से सीखी थी। एक तो बच्चों को कि टैकल कैसे किया जाता है। तुम दोनों स्कूल से आते थे, वो गाजर छील के रखती थी, तुम गाजर खाते-खाते, मटकते-मटकते सारी कहानी सुना देते थे, तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि तुमने कितनी गाजर खा ली। उसी चाची के साथ बैठ के सब्जियाँ खाना मैंने बहुत सीखा, मैं पहले इतनी हाँ। सब्जियाँ नहीं खाती थी। हम्म। और कई चीज़ें, जैसे बहुत कंसर्न है उनको लोगों के बारे में, वो अननेसेसरी किसी के मैटर में पोक अप नहीं करती, लेकिन हम्म। अगर कोई पूछता है तो बहुत अच्छे से गाइड करती हैं।
वो चीज मैंने वहाँ उनके साथ सीखी। एक जैसे सनी को बहुत शौक था बचपन में मारपीट करने का, डिशुम डिशुम डिशुम। उसका बर्थडे बड़ा था तो मैंने ऐसे ही बोला था कि मुझे इसको एक किक बैक देना है, हाँ और बस आइडिया दिया था। बट चाची मुझे मार्केट ले गई, हमने एक बैग सा खरीदा, वो जो आर्मी वालों का होता है, और राजू चाचा की हेल्प से उसमें बुरादा भरवा के उन्होंने टंगवा दिया, हैप्पी बर्थडे सनी लिख दिया फ्रॉम नहीं, पंकज। आप पंचिंग बैग 6 फ्लोर उठा के लाई थी क्योंकि उस टाइम लिफ्ट नहीं चल रही थी। वो लाई थी, बट आइडिया इनिशियली एक छोटा सा आइडिया था, उसको हाँ पूरा उन्होंने वो फ्रेम करके अच्छा करके दिया। मतलब वो अच्छा, छोटी छोटी। ये चीज हमको नहीं मालूम है। ठीक है, जब आप बैग लेके आ गई, फिर हम लोगों ने में से किसी ने ऐसी उठाने का ट्राई किया तो उठी भी नहीं। 6 फ्लोर तुम चला के छोटे लाना तो दूर की बात थी, तो मतलब यार, वो मैं तो उठा स्पोर्ट्स भी की नहीं था बंदी बैग थी। हमसे। हाँ स्पोर्ट्स की बंदी थी यार। हाँ, वो वही इतना तो भार मतलब नहीं हमसे था। तो, हाँ, बैग को ऐसा भी नहीं कि हम जोर से किक मार दें, और आप 6 फ्लोर उठा के लाई थी। तभी हम समझ गए, ओ, ओह बाप रे, ये क्या है। इतने तो सालों में आपको क्या लगता है, मम्मी पापा कुछ चेंज हुए हैं? मेरे लिए तो नहीं हुए, क्योंकि मैं भी उनके साथ साथ चेंज हो रही हूँ, तो मेरा मेंटल लेवल वो भी आज भी वैसा ही है उनके साथ। चाची पहले से ज्यादा खूबसूरत और पहले से ज्यादा यंग दिखती हैं। वैसे अरे यंग वाह। का तो गलत बोल रही हूँ, बट वो बहुत ग्रेसफुल लगती है, बहुत अच्छा उनके फेस पे वो उनका जो एज है वो बहुत अच्छे से झलकती है। हम्म। चाचा की स्माइल एज एवर, एवर जो पहले थी वही आज है। हाँ, ऐसे ही लगते हैं, ऐसा मुझे कभी कोई चाहिए। हाँ, कभी कोई एडवाइस दी पापा ने, मम्मी ने, या कभी आपने उनसे कोई चीज की सलाह ली और वो बात जमी आपको? तुमको पता है सबसे बड़ी एडवाइजर मेरे लिए चाची ही है। अच्छा। लाइक उनका मेरी लाइफ में अगर मैं प्लेस देखूं तो एक मेंटोर की तरह है, इवन बिफोर हम्म मैरिज आफ्टर मैरिज अभी भी। मुझे हम्म कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, हम्म और सबसे अच्छी बात है वो आपको जज नहीं करती हैं, तो आप कंफर्टेबल हम्म होते हो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में उनके साथ। और हम्म चूंकि लाइफ के सारे फेजेस उन्होंने देखे हैं और बहुत हम्म अच्छे से उन्होंने हर प्रॉब्लम को डील किया है, तो जब आप उनसे वन टू वन बात करते हो ना, तो वो आप ना आपके जूते में पैर रख के आपको एडवाइस करते हैं कि ऐसा हम्म होना चाहिए। तो हम्म हाँ, मुझे उन्होंने बहुत राय दी। यहाँ तक कि शादी के बाद मैंने उनसे एक बार बोला था किसी बात पे, तो वो हंसने लगी, बोली भगवान ने दो कान किस लिए दिए हैं, इधर से सुनो इधर से निकालो। जरूरी थोड़ी ना जवाब देना या दिमाग तक ले जाना। और जिस राइट। दिन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि सामने जवाब नहीं देती, तो हाँ मुझे चाचा की बात याद आ गई थी कि उन्होंने सही कहा था, जवाब नहीं हाँ देने का, करो अपने ओके मन का, लेकिन जवाब नहीं देने का। नहीं, ओके ओके कई ओके। एडवाइसेस है, और मुझे लगता है बहुत लोगों ने उनसे बहुत सारी एडवाइस ली होंगी। राइट। ओके, चलिए अब आप, है ना, मेरे ख्याल से आप तो बहुत ही बात करती जा रही हो और आप करती भी जाओगी, बेटर हम जीजा जी को भी बुला नॉन लें। स्टॉप, वन ऑफ माय फेवरेट। मेरे बच्चे कहते हैं राधा चाची कविता चाची के लिए कुछ नहीं बोलना। मम्मी नहीं सुनेगी। हाँ आ जाओ आपको। हाँ, एक मिनट, कहाँ है जीजा जी? हाँ श्वेता, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। मैंने बोला दीदी को अब थोड़ा मैं ही रोक देती हूँ, नहीं तो वो आपका टर्न तो आने ही नहीं देंगी। अरे यार, दीदी को देख ले देती तो वो मेरे से ज्यादा। आप बताइए जीजा जी, आपकी इनिशियल या सबसे पहली मेमोरी या कुछ भी आपको क्या याद है मम्मी पापा से मिला हुआ जब भी? श्वेता, मैं तो सोमानी परिवार में नया हूँ, उतनी ज्यादा नहीं है, पर पहली अब बार तो मैं बहुत अपनी पुराने शादी हो में। गए, अब बहुत नहीं नहीं पुराने हो नहीं नहीं गए। नहीं, अभी मैं यंग ही हूँ, कोई ज्यादा वो नहीं, टाइम पास हुआ है अभी। हाँ तो क्या हुआ, पर पुराने हो और गए, परिवार में रिश्ता सबसे पुराना हो गया। पहला पहला मौका तो मेरे को अपनी शादी में लगा था, और हाँ। अपनी शादी में तो मैं एकदम ही नया था, सब लोगों के साथ, इतने सारे लोग, जानता नहीं था किसी को। तुरंत 2 दिन बाद प्रवीण जी की शादी थी। तो हम्म बाद में 6 महीने के बाद केशु चाचा की शादी में हम लोग गए थे, पर फिर भी इतनी पहचान नहीं होती, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। मेरे को हाँ सिंक्रोनाइज हाँ करने में भी बहुत टाइम लगता था, हाँ। ये वाला सीरियल से चाचा हैं, सब एक कैसे हैं। बस श्री चाचा को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा इजी रहता था, क्योंकि इनके बाल थे शुरू से ही, हाँ। और आज भी बरकरार है। प्लीज चाचा के सबके थे बालों समय। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर अब अभी भी अगर अगर अभी अभी आप कंफ्यूज हो जाते तो अभी भी पापा के बाल है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं, अब नहीं होता कंफ्यूज, अब तो टाइम हो गया ना। मगर जो ओके सबसे ओके पहली बार जो मिलने का मौका लगा था उन लोगों से, वो चाचा चाची की 25वीं शादी की सालगिरह पे लगा था। ओके। तो वहां पर हम्म। कुछ उनके बारे में खास कुछ याद है, या कोई फनी इंसिडेंट या कोई मेमोरेबल इंसिडेंट या उनकी कोई खूबी कुछ भी? चाचा के साथ तो कोई ऐसा कुछ फनी नहीं होता है, चाचा बहुत सिंपल हैं, हमेशा हाँ मुस्कुराते रहते हैं।
और उनसे तो जब भी मैं बात करता हूँ तो मेरा मारवाड़ी में बात करने का स्टाइल रहता है, चाची हिंदी में वो MP स्टाइल रहता है चाची का बात करने का। और चाची के साथ ऐसा हुआ था जब हम सोनू की शादी में चेन्नई गए थे, तो ये तीन एक चाचियां थी जो मेरी पॉकेट काटने में लगी थी। रात को 12 बजे बोलती हैं कि कॉफी पिला के लाओ, रात को 12 बजे कॉफी कहाँ मिलेगी? 5 स्टार के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। मैं बचने की कोशिश कर रहा था, तो ये सब मेरी माँ बन गए। कोई राधा माँ, कोई कौन सी माँ, कोई कौन सी माँ, किसी भी तरीके से। पर ठीक है, बीच बचाव हो गया था। फाइनली गए थे कि नहीं गए? नहीं गए ना, बचाव हो गया, बोल तो रहा हूँ, बचाव हो गया था। अच्छा। ओके। क्योंकि रात को फिर बहाना मारना पड़ा ना, 12 बजे जाना अनसेफ लग रहा था, नई जगह थी, सब कुछ था, तो मैंने कहा यहाँ भाषा की बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, अब अनसेफ बोल दिया तब तो बात वही खत्म हो जाती है। चलिए, अच्छा है। और कुछ क्या बोलते हैं, एनी अदर इंसिडेंट या कुछ आप लोग को कुछ याद है, कुछ शेयर करना है, कहीं मैं नहीं भूल जाऊं पूछना? और तो ऐसा इंसिडेंट बोलकर तो ऐसा कोई याद नहीं है, क्योंकि जाना ना अक्सर शादियों में ही रहता है, और वो इतना शॉर्ट टाइम होता है तो उसमें रहता है। वैसे कभी डांस ट्रेंड सेटर रही है सुमानी फैमिली में, तो जो ट्रेंड उन्होंने स्टार्ट किया वो सब फॉलो करते हैं। हाँ, वो तो है। एनी स्पेशल विशेस फॉर देम उनकी एनिवर्सरी पे जब हम देखेंगे ये लोग? एक्चुअली एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, हर चाची की सक्सेस के पीछे वो शायद चाचा का पूरा हाथ है। ऐसा है, देखो श्वेता, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे, पुरुष के पीछे एक कामयाब स्त्री का हाथ होता है, मगर मुझे तो उल्टा लगता है, चाची की कामयाबी के पीछे चाचा का हाथ लगता है। देखो, जिसको जो भी लगे, दोनों कामयाब है ना, बस बहुत अच्छी बात है। और वैसे होता तो है ही, देखो, ऑलवेज पापा इज ऑलवेज देयर स्माइलिंग एंड सपोर्टिंग, तो वो तो नो डाउट अबाउट दैट। हाँ बिल्कुल। मगर चाची, जैसे जैसे चाची की एज बढ़ रही है, चाची बहुत ग्रेसफुल होती है। कई बार उनको देखता हूँ तो मुझे पुरानी हीरोइन बैजयंती माला और शशिकला याद आ जाती है। चाची का हेयर स्टाइल तो आजकल एकदम शशिकला की तरह हो गया। अरे वाह, मम्मी को मजा आएगा सुन के। बाकी मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं 50वीं शादी की सालगिरह के ऊपर। जब मैं उनकी 25वीं शादी की सालगिरह में मिला था तो हम लोग स्टेज पे बैठे हुए थे। वहाँ पे सब लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, तो मैंने वहाँ पे एक गाना गाया था। हालांकि मेरे को इतना गाना वाना नहीं आता है, तो मैं चाचा की तरफ से वही गाना दोबारा चाची को डेडिकेट करना चाहूंगा। अरे वाह, बोलिए। बिल्कुल। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर गुनगुनाती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। ज्यादा नहीं आता मुझे। मेरी बहुत है, वेरी गुड। बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू चल रहा है, सो जरूर मिलते हैं तो कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला होता। यस, बिल्कुल। चलिए, ठीक है। थैंक यू। उनको विशेस हैं मेनी मोर इयर्स टुगेदर, 50 का धमाल, उसके बाद 75 का धमाल, सब चलता है। क्या पता कोई वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, वैक्सीन आ जाए तो फिर। यस, होपफुली सब मिलेंगे ही अब जल्दी, देखिए, पता नहीं। बाकी तो अपना अपना ध्यान रखना है। बिल्कुल। यस।